रेकी शक्ति को प्रणाम, डॉक्टर मिकाओ शोई जी को प्रणाम, वास्तु पुरुष मंडल की समस्त शक्तियों को प्रणाम, सेवा सिमरन करने वाले समस्त साधु संतों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। कई सारे बच्चों का, एक खास करके लेडीज़ का एक क्वेश्चन आया है कि जी मैं कुछ 10 सालों से मेडिटेशन कर रही हूँ, जहाँ कुछ का है कि जी 5 साल हो गए, किसका 2 साल हो गए, किसका 3 साल हो गए, लेकिन क्रोध पर विजय नहीं पाई। जैसे गुरु लोगों ने कहा है कि काम क्रोध नगर वो परया, मेरे साधु खंडल खंडा है, पूरब लिखत लिखे गुरु पाया, जम पागहीन सिर डंडा है। तो ये एक बहुत ही सोचने वाला क्वेश्चन है कि इतने सालों की मेडिटेशन करने के बाद भी क्यों क्रोध आता है और उस क्रोध को कैसे जीता जाए, उसको कैसे अपना दोस्त बनाया जाए। क्योंकि देखिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कभी मरते नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मर जाते हैं, ये मरते नहीं कभी भी, ये हमेशा आपके साथ ही रहते हैं जब तक आपके शरीर के साथ आपका लिंक रहता है। और उसके बाद ये इनको बैलेंस में लेके आ सकते हैं, समय के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बच्चे से हम बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन क्या है कि उसको समझाने के लिए कभी कभी डांट देते हैं। तो वो वाला क्रोध नहीं है, वो जस्ट एक समझाने वाला सिस्टम के लिए क्रोध किया जाता है। तो इसी तरीके से हमारे बॉर्डर पे कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो हमें क्रोधवश फिर वो हमला करना पड़ता है, इसलिए ताकि अपने देश को बचाया जा सके। इसी तरीके से फैमिलीज होती हैं। अब गुरु गोविंद सिंह जी ने, उनको क्रोध नहीं था किसी के ऊपर भी, लेकिन उन्होंने युद्ध किए बड़े बड़े, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ पे अधर्म फैल रहा है। तो वहाँ पे क्रोध का जो सिस्टम है, ख़त्म नहीं हुआ, अगर कहें तो उनका भी ख़त्म हो गया तो ख़त्म नहीं हुआ। उसको समय के हिसाब से जब अगर यूज़ करना आता है आपको, तो फिर वो आपके अनुकूल हो जाता है। तो समय की स्थिति के हिसाब से इनको यूज़ करना होता है। बट फिर भी क्रोध आने का कारण और निवारण मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था, बट इस बार थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। क्रोध आने का कुछ ना कुछ कारण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर लेडीज़ की बात करें, अगर उनके हस्बैंड उनकी बात नहीं मानते, या उनके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसा हो गया कि जो उनके अनुकूल नहीं है, ऐसे ही बच्चे अगर डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे ही अगर आपके जीवन में जैसी आप लाइफ चाहते हैं वैसी लाइफ आपको प्राप्त नहीं हो रही, तो फिर ये क्रोध का कारण बन जाता है। क्योंकि देखिए, लेकिन ये क्रोध बड़ा ख़तरनाक होता है। कई लेडीज़ क्या है, क्रोध तो करती हैं लेकिन मन ही मन दबा के रखती हैं। तो मन ही मन दबा के रखने वाला जो सिस्टम है, आपको आज नहीं तो कल जब निकलेगा, बहुत ही ख़तरनाक तरीके से फिर क्रोध निकलता है। तो इसलिए या तो रो लेना चाहिए, या फिर चीखें मारनी चाहिए कहीं लग जाके किसी रूम में, या फिर एक योगा आता है जिब्रिंग कुछ ऐसे नाम से, कि कुछ भी आप करें तो इसमें, और साथ में अपने शरीर को पूरा निकाल लें बाहर, ताकि आपके सबकॉन्शियस से वो निकल सके। तो जब तक आपके सबकॉन्शियस से नहीं निकलता, तो आज नहीं तो कल ये क्रोध बहुत बड़ा रूप लेकर के बाहर निकलेगा, या फिर बीमारी का रूप ले लेगा। बीमारी का रूप कहने का मतलब, या घुटनों में दर्द आ जाएगी, या बैक में पेन आ जाएगी, या हार्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई थायराइड हो जाएगा। ये सारे के सारे टेंशन लेके जो क्रोध को अंदर 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 आप पीसते रहते हैं, तब ये प्रॉब्लम्स आपको आती हैं। तो ध्यान रखना होता है कि आपको उसको साथ के साथ निकाल देना होता है, नहीं तो ये धीरे धीरे करके बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अब ऐसे ठीक कैसे करना है उसको मैं डायरेक्टली बताता हूँ। क्रोध को ठीक करने के लिए हमारे कुछ घर के एनर्जी पॉइंट होते हैं। घर के एनर्जी पॉइंट होते हैं, ऐसे बॉडी के एनर्जी पॉइंट होते हैं। क्रोध अगर सैक्रल चक्र आपका वीक हो जाए तो भी बहुत क्रोध आता है, या फिर सोलर प्लेक्स वीक हो जाए तो भी क्रोध आता है, और लीवर पे भी इफेक्ट आता है इसका।
और हृदय चक्र वीक हो जाए तो भी क्रोध आता है। तो ये मेन चक्र है आपके क्रोध के। थर्ड आई से इतना कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती क्रोध आने की, बट हार्ट, सोलर और सैक्रल चक्र जब वीक हो जाते हैं इकट्ठे, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व में जब इनमें वीकनेस आती है तो आपको क्रोध आता है, और ना चाहते हुए भी बिना मतलब का वो क्रोध आएगा। दूसरा क्या है कि अगर नॉर्थ में, घर के सेंटर से आप खड़े हो जाएं, अगर नॉर्थ में कुछ पिंक कलर का है, रेड फैमिली का है, येलो कलर है, तो आपको हमेशा गुस्सा आता रहेगा और डर लगता रहेगा कि जैसा जीवन आप चाहते हो वैसा हो नहीं रहा। और मेल मेंबर्स को भी बड़ा गुस्सा आएगा। जहाँ पे स्टोर होगा तो भी गुस्सा आता है नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में स्टोर होगा, जहाँ कोई फायर आइटम है या कोई आपका किचन है तो भी आता है। इसकी अगर कोई रेमेडी लेना चाहता है कि इसको ठीक कैसे किया जाए तो वो दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकता है, तो उनको वो सारा का सारा बता दिया जाएगा। अदरवाइज़ सिंपल, जैसे मैंने कहा कि अगर पिंक कलर हुआ तो सिंपल उसको वाइट कर दें। नॉर्थ में अगर हुआ या नॉर्थ ईस्ट में पिंक या येलो हुआ तो उसको वाइट कर दें, उससे भी आपका काफ़ी क्रोध समाप्त हो जाएगा। अगर स्टोरेज है वहाँ पे वो हटा दी जाए। अगर कोई ऐसी चीज़ है जैसे किचन है और आपका टॉयलेट है, इसको हटाया नहीं जा सकता तो उसकी रेमेडीज़ की जा सकती हैं, वो रेमेडीज़ के द्वारा ठीक किया जा सकता है। दूसरा कारण क्रोध आने का साउथ और साउथ ईस्ट। साउथ और साउथ ईस्ट जो होता है ये अग्नि की दिशा है। यहाँ पर अगर ब्लू कलर आ जाए, ब्लू या ब्लैक कलर आ जाए तो आपके फिर भी क्रोध आता है और बिना मतलब का नुकसान होगा उन बंदों का। अगर किसी का भी साउथ या साउथ ईस्ट में नीला रंग है, बिना मतलब का उनका खर्चे होते जाएंगे, बिना मतलब का नुकसान होता जाएगा, बिना मतलब का लड़ाई झगड़ा होगा जिसका कोई सिर पैर नहीं होगा। और ऐसा भी होगा कि आपकी फैमिली के अलावा आपके बाहर भी इस तरीके से, जहाँ पे भी आप रिलेशनशिप्स में हैं, जहाँ जैसे भी हैं, कहीं पे भी हैं, अगर यहाँ पे टॉयलेट हुई, यहाँ पे आपका ब्लू कलर हुआ तो आपको दिक्कत आने वाली है। तो ब्लू फैमिली को यहाँ से हटा देना चाहिए। ब्लू का कलर का चाहे कुछ भी कपड़ा भी होगा तो वो कपड़ा भी आपको हटा देना चाहिए। कैरी बैग होगा वो भी हटा देना चाहिए। साउथ ईस्ट में कभी भी ब्लू रिकमेंडेड नहीं होता, ये बहुत डिस्टर्ब करता है, बिना मतलब का गुस्सा आपका लेके आता है। एक और कारण जो है वो है साउथ वेस्ट दिशा। साउथ वेस्ट जो है, यहाँ पे ग्रीन कलर का कुछ सामान आ जाए, यहाँ पर आपकी अगर ब्लैक कलर की साथ किचन आ जाए तो भी आपको बहुत गुस्सा आता रहता है। तो मेल मेंबर्स को ज़्यादा आएगा और लेडीज़ धीरे धीरे करके डिस्टर्ब हो जाएंगी। फैमिली वाइज, फिजिकल लाइफ वाइज डिस्टर्ब हो जाती हैं। मेल मेंबर्स का अट्रैक्शंस भी कई बार बाहर चली जाती है अगर यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम हो, और नुकसान भी बिना मतलब के होते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ से ग्रीन कलर हुआ तो हटा देना है। अगर किचन वगैरह हुई तो आप येलो कलर का उसके नीचे साउथ वेस्ट में मार्बल स्टोन रख सकते हैं, जैसलमेर स्टोन आता है वो भी रख सकते हैं। उससे भी आपको जो क्रोध में काफ़ी कंट्रोल मिलता है, बैलेंस मिलता है। और जब तक ये काम नहीं करते तब तक आप जितनी मर्जी रेकी कर लो, जितना मर्जी पाठ पूजा कर लो, जितना मर्जी जप तप कर लो, आपका क्रोध आपसे शांत नहीं होगा। तो आपको घर की एनर्जी भी सेट करनी पड़ती है। फिर उसके बाद जब आप चक्रास पे काम करेंगे तब आप ठहराव में भी आ जाएंगे, तब आपको ऊर्जा भी मिलेगी, तब आपको जो चाहते हैं जीवन में वैसी दिशा भी मिल जाएगी और आपका क्रोध भी शांत हो जाएगा। मेडिटेशन भी आपकी अच्छी हो जाएगी, और मेडिटेशन की जो भी मेडिटेशन करेंगे फिर आपकी बॉडी में लगेगी, और रेकी करेंगे आपकी बॉडी में लगेगी, वरना रेकी भी आपकी बॉडी को कभी लगेगा कि लग रही है, कभी लगेगा कि नहीं लग रही। तो ये भी एक कारण है। अगर आपके चक्रास को रेकी नहीं जा रही तो ये घर की एनर्जी भी डिस्टर्ब होती है, तो भी आप प्रॉपर वो हीलिंग नहीं ले पाते। अब एक मैसेज, जैसे मेरा हर बार मैसेज होता है सिमरन पे, जप पे, क्योंकि देखिए जो मन है, मन की 3 तरह की लेयरें हैं। एक चेतन मन है, एक अवचेतन मन है, और एक जो आध्यात्मिक मतलब सुपर कॉन्शियस है जिसको कहते हैं, वो जो अनंत शक्ति है। तो मन के अंदर अपनी कोई शक्ति नहीं है, ये ऊपर से जब ऊर्जा लेता है, जब आप सो जाते हो तो आपका मन समाप्त। शरीर के अंदर तो वैसे ही कुछ नहीं है, शरीर के अंदर भी अपनी कोई शक्ति नहीं है, ये भी सूक्ष्म के साथ चल रहा है, शक्ति के द्वारा चल रहा है। क्योंकि जब आप गया शरीर से, मान लो प्राण निकल गए, तो यहाँ पे इसको काट दो, कुछ भी कर दो, इसको कुछ नहीं होगा।
इसको कोई दर्द नहीं होगी। तो इसी तरीके से अगर सुन्न कर देते हैं कोई एरिया तो भी इसको दर्द नहीं होती। तो यहाँ पर क्या है, आपको समझना होता है कि आपके जो मन की शक्ति है वो आत्म शक्ति को जानने की कोशिश करती है। तो आत्मा को जानने के लिए, शक्ति को जानने के लिए मन को उसके अंदर विलीन करना होता है। तो मन को जो शक्ति प्राप्त होती है वो मंत्र से प्राप्त होती है। कि जैसे कहते हैं कि घर सुख बसया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुरु मंत्र दिड़ाया। पहले आज से वैसे तो भगवान शिव ने एक विज्ञान भैरव तंत्र का विज्ञान बताया था माता शक्ति को। उसमें 108 या 112 शायद इतनी विधियां बताई गई हैं अलग अलग प्रकार की। लेकिन उसमें हठ योग है। हठ योग जो है वो हर पर्सन नहीं कर सकता। गृहस्थी लोग भी हठ योग नहीं कर सकते। तो अगर कोई हठ योग कर सके तो फिर वो अघोरियों के जैसे कोई करना चाहे तो भी शक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो हठ योग का प्रक्रिया है, लेकिन वो बड़ी गलत प्रकार की कई प्रक्रियाएं हैं, तो इसलिए ये वो रिकमेंडेड नहीं होती। तो इसलिए सिमरन जो है सबसे आसान तरीका है इसको करने का, आप शक्ति के अंदर विलीन होने का, मन को उसके अंदर पूरा जोड़ देने का। तो योग जो है, ये फिजिकल हम योगा करते हैं, फिजिकल योगा जो है वो योग नहीं है, वो एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज क्या करती है, आपकी फिजिकल बॉडी को सेट रखती है, आपकी प्राण एनर्जी को सेट रखती है, ना कि शक्ति भगवान को। तो जो रेकी शक्ति है, रेकी जो है आपकी कब काम करेगी, देखिए आपको बता देता हूँ। जब आप सहज भाव में रहते थे, आज से बचपन में रहते थे, जब आपने रेकी नहीं सीखी थी, तब भी आप क्या है, जब सहज भाव से प्रार्थना करते थे कि हे अकाल पुरख वाहिगुरु या परमात्मा या हे माता शक्ति, मेरा ये प्रॉब्लम है, कृपया इसको ठीक करें। जहाँ जो भी कभी फंस गए किसी चीज़ में तो आप प्रार्थना करते थे। जब एकाग्रचित्त होकर के प्रार्थना करते थे तो आपके काम तब भी होते थे। तो रेकी तब भी हो रही थी आपके अंदर प्रार्थना करने से, लेकिन उसका पूरा ज्ञान नहीं होता उस समय कि आपके साथ ये प्रक्रिया चल क्या रही है। तो वो सारा का सारा जो है आपके सिमरन से, आपके भाव से, आपके सहज अवस्था से वो आपको प्राप्त होता है। सहज अवस्था से ही साथ में सिमरन जो किया जाए कि जो मन के द्वारा हर वक्त कहते 8 पहर सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। तो जहाँ पे जो मन की चिंता है, जब मन का जो सिस्टम है, इसको जितनी देर तक आप न्यूट्रल नहीं करते, जितनी देर तक इसको शुद्ध नहीं करते, शुद्ध चित्त अवस्था जब तक आप में प्रॉपर नहीं आती, तब तक आप आत्मा को जान ही नहीं सकते। सुन लेंगे, बात कर लेंगे कि भाई आत्मा की, परमात्मा की, लेकिन जानना तभी जा सकता है जब आप पूर्ण हृदय शुद्ध करके आते हैं, पूर्ण समर्पण से, मतलब शुद्धता से, कोई मिलावट नहीं, प्रॉपर शुद्धता हो गई तो शक्ति अपने आप में विचरनी शुरू हो जाती है। तो गुरु लोगों में बोलनी शुरू करती है। साथ में 24 घंटे सिमरन, कहते कि श्वास ग्रासना विस्तरे सोई पूरा संत। तो संतों की ये बताई गई है कि वो संत वही है जिसका 24 घंटे सिमरन चलता है, जप चलता है। तो ब्रह्म ज्ञानियों को भी पहचान बताई गई है कि जैसे जो पर्सन के अंदर दूसरों के लिए जो शुद्ध भाव हो जाता है, हर पर्सन के लिए शुद्ध भाव हो जाता है कि कोई बैरी नहीं रहा, कोई बेगाना नहीं रहा, सर्वसंग जो है वो एक परमात्मा के जैसा ही लगता है, परमात्मा रूप ही लगता है, वो धीरे धीरे करके ब्रह्म ज्ञान की स्थिति की तरफ जा रहा होता है। अगर आप करते हो कि इसको कम आता है, इसको ज़्यादा आता है, ये तो मुझे पता था, जो मुझे नहीं पता था, अगर ऐसा कुछ करके आते हो तो कभी भी आप इस ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में नहीं जा सकते, कभी भी नहीं जा सकते। जो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो बोलना ही बंद कर देते हैं, इसीलिए कि भाई इनको समझ ही नहीं आनी। तो तभी कहते हैं कि गुर की मत तू ले याने, समझ बिना के डूबे से आने। तो जप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इस देही को सिमरे देव जो कहते हैं, ऐसे नहीं कहा गया। तो देवी देवता होते हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं होते, देवी देवता भी होते हैं, डाकनी पिशाचनी भी होती है, ये जो भूत प्रेतों की बातें करते हैं ये भी होते हैं। ये इसके लिए मैं एक अलग से टॉपिक बताऊंगा, क्योंकि ये भूतों प्रेतों को भी किस तरीके से हैंडल करना होता है ये बहुत सारे रेकी वाले नहीं जानते। और कई सारे इसमें रिचुअल्स होते हैं, रेकी के अंदर भी कई सारे रिचुअल्स होते रहे हैं, वो भी कोई नहीं जानता, कोई करवा नहीं रहा। तो इसलिए रेकी अधूरी रह गई और रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो रिजल्ट नहीं मिल रहे
सोचते हैं ये जस्ट एक बेकार सी प्रक्रिया है। और कई लोग तो ऐसे डर जाते हैं कि दूसरों को कहते हैं कि रेकी ही छोड़ दो, कि आप अगर आपके बस में नहीं है। तो कहीं ना कहीं रेकी में गलती नहीं है, आप में गलती है। आपको जो बीमारी आती है, जब ये देवी शक्ति भी कहते हैं इसको, रेकी को देवी शक्ति भी बोलते हैं कि दिव्य शक्ति जो है हर जगह फैली हुई शक्ति है। ये हर जगह फैली मतलब हर प्राण में। ये शरीर को भगवान विष्णु का सिस्टम कहा गया था, जो शुद्ध रूप में पूर्ण जब शुद्धिकरण हो जाता है तो इसको विष्णु कहा जाता है। तो विष्णु रूपी संत जब आपको प्राप्त होते हैं तब फिर आपको इस शक्ति का जो सिस्टम है प्राप्त होना शुरू होता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब शक्ति जो कुपित हो जाती है, शक्ति को आपसे अपराध हो जाते हैं, लेकिन अपराध होने के बाद भी आप अपनी मर्जी करते हो, तो फिर क्या है, आपको मन से प्रॉब्लम आएगी, तन से प्रॉब्लम आएगी, धन से प्रॉब्लम आएगी, शरीर से प्रॉब्लम आएगी। आपको हर तरीके से प्रॉब्लम जो है आपकी बॉडी में उतरनी शुरू हो जाएगी। तो प्रॉब्लम ही तब आती है, इसीलिए गुरुओं ने कह दिया कि परमेश्वर को भूलिया व्यापे सभे रोग। तो ऐसे ही इस शक्ति को भूलने से ही सारे के सारे रोग आ रहे हैं, क्योंकि आप पे प्रकोपित हो गई है, वो आप दुखी हो गई है आपसे, आपकी सारी चीज़ों को देख देख के भी क्या करते जा रहे हो, दुखी हो गई तो फिर वो आप बीमार पड़ जाते हो। तो सिर्फ करना क्या है, इतना है कि दंडवत प्रणाम करके उस शक्ति की शरण में दोबारा से आ जाइए और उसे प्रार्थना करिए कि मुझे नाम सिमरन दो, मुझे जप दो। हे शक्ति, जो तेरी शरण में आ जाता है तो उसके नेको अपराध भी समाप्त कर देती है 1 सेकंड में। तो इस तरीके से उसको प्रार्थना करें, मुझे रेकी का भी पूर्ण ज्ञान दें, मुझे अध्यात्म का पूर्ण ज्ञान दें, मुझे आत्म का पूरा ज्ञान दें। फिर धीरे धीरे करके आपकी प्रॉब्लम भी चली जाएगी, आप इस रेकी को भी समझ सकते हो और जो आप चाहते हो जीवन में वो भी पा सकते हो। और जीवन रहते ही पाना पड़ेगा, वरना बार बार जन्म 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 चलते रहते हैं। ये सत्य बात है। ये मैंने जन्म मरण के चक्कर से निकल करके मैंने जान लिया है, देख लिया है, मतलब गुरु कृपा से ये चीज़ मैंने देखी है, जानी है। सच में जो ग्रंथों में लिखा है कुछ भी गलत नहीं लिखा, वो प्रॉपर 100% सच लिखा गया है। तो फॉलो करना है आपकी मर्जी, नहीं करना है आपकी मर्जी। मेरा तो सिस्टम है, मैं बोलने आया हूँ, अपना सिस्टम निभाने आया हूँ, बताने आया हूँ कि वो शक्ति यही चाहती है कि आप अपने असली रूप को जान सको और आप ही आत्म तत्व में फिर लीन हो सको। लीन हो गए तो फिर आत्मा ही हो जाते हैं, आत्मा के अलावा कोई दूसरा नहीं रहता। अभी के लिए इतना ही, बहुत सारा आशीर्वाद। जितना हो सके सिमरन करिए, दिवाली के दिन आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए, जप ही परमात्मा तक आपको ले जाएगा। और साथ के साथ गुरु की ज़रूरत होती है, बिना गुरु के जितने मर्जी जप कर लो कुछ नहीं मिल सकता आपको। ये भी एक सत्य बात है, बिना शक्ति माता के आपको मिलना ही नहीं है कुछ भी। जो मर्जी उल्टे लटक के पूजा करते रहो, कुछ भी करते रहो, साथ में गुरु की का आदर, उस शक्ति को समर्पण और साथ में सिमरन, जब दोनों इकट्ठे होते हैं तब आपको परमात्मा की शक्ति है वो प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। साथ में निष्काम सेवा फिर कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत सारा आशीर्वाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।